प्रश्न पूछा गया है, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, क्या करें? प्रश्न सामान्य है, लोगों की समस्या है, जवाब देना अत्यंत आवश्यक है। आइए विचार करते हैं। मेरे प्यारे लोगों, घर का झगड़ा सामान्य बात है। यह प्रत्येक घर में होता है। मौन योग इस झगड़े का समाधान समझदारी को बताता है। सबसे पहले मौन योग की मदद से खुद के भीतर स्वयं के गुण अवगुण जानना सीखिए। फिर आपका घर शांत हो जाएगा। इसी घर में स्वर्ग के दर्शन आप करेंगे। मेरे प्यारे लोगों, घर के झगड़े का मुख्य कारण विचारों का टकराव है। यदि किन्हीं दो सदस्यों के बीच 4 से 5 साल का भी अंतर है तो झगड़ा होना ही है, क्योंकि समय के अंतर के कारण विचारों में अंतर आ जाता है। जितनी तेजी से समय बदलता है, विचार भी उतनी ही तेजी से बदलें तो झगड़ा कभी होगा ही नहीं। लेकिन हम कारण को समझकर अपने विचारों को बदलने में सक्षम हैं, लेकिन हम नहीं बदलते हैं। किसी खूंटी के समान स्थिर ही रहते हैं। हम टस से मस होने को तैयार नहीं होते हैं। मौन योग के माध्यम से आप तुरंत इस अंतर को पहचान लोगे और अपने विचारों को बदलने में सरलता का अनुभव करोगे। जैसे ही विचार मेल खाएंगे, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान में रखना होगा, हर चीज के पथगमन की एक निश्चित दिशा होती है। यह प्राकृतिक है। आपको बस इस प्राकृतिक दिशा को ध्यान में रखना है। जैसे पानी मौसम की अनुकूलता के अनुसार अपनी दिशा बदलता है, हवा मौसम के अनुसार अपने को बदलती है, अर्थात गर्मी में गर्म, ठंडों में ठंडी। उसी प्रकार हम यह सीख जाएं कि अनुकूलता किस बात की है और उसी के अनुसार अपने विचारों का समायोजन कर लें तो झगड़े की जड़ ही समाप्त हो जाएगी। किसी घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, चारों ओर अमन चैन होगा, स्वर्ग होगा। मेरे प्यारे लोगों, सामान्यतः विचारों की दिशा हमेशा पुराने से नए की ओर होती है। आपको भी इसी दिशा में गमन करना है। सुविधा के अनुसार पुराने विचारों का त्याग करना है और नए विचारों को सहजता से स्वीकार करना है। आप पाएंगे कि आपने स्वयं अपना स्वर्ग निर्मित कर लिया है। मेरे प्यारे लोगों, जैसे ही हम पुराने घर को छोड़कर नए घर में जाते हैं, हमें नएपन का और नई ऊर्जा का अनुभव होता है। पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीदते हैं, हमें नए रोमांच का अनुभव होता है। पुरानी तकनीक को छोड़कर नई तकनीक पर जाते हैं, हमें नए जोश का अनुभव होता है। पुरानी किताब को पढ़कर नई किताब पढ़ते हैं तो नए ज्ञान का अनुभव होता है। तो हम पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को क्यों नहीं अपनाते? यदि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के विचारों को अपनाएगी तो समरसता का अनुभव होगा। यही अनुभव आपके परिवार के सदस्यों के बीच एक अनूठा तालमेल पैदा करेगा। इस सटीक तालमेल के बाद घर्षण की संभावना ना के बराबर होगी। अर्थात मेरे प्यारे लोगों, झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर दिया जाएगा
तो प्रेम तो पैदा होगा ही। मेरे प्यारे लोगों, विचारों का बदलना युगों की प्रक्रिया है, इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर चूक जाओगे। स्वयं को बदलो और आने वाली पीढ़ी से समरसता बनाओ, ताकि भविष्य में हम स्वयं स्वर्ग को निर्मित कर सकें। पहले एक परिवार, फिर 2 परिवार, इसी तरह धीरे धीरे सारी दुनिया मौन योग में समा जाओ। मौन योग के अनुसार ही जीवन की प्रणाली को संचालित करो। आप देखेंगे कि मौन परिवार अपने अपने आशियाने को स्वर्ग में तब्दील कर चुके हैं। इसी धरती पर मेरे प्यारे लोगों, आज हमको हर जगह झगड़ा ही झगड़ा देखने को मिल रहा है। टीवी पर कोई नाटक देखें तो झगड़ा, कोई मूवी देखें तो झगड़ा, उन्नत देशों की ओर देखें तो झगड़ा, बच्चों का कार्टून देखें तो भी झगड़ा। हर जगह चारों ओर झगड़ा ही झगड़ा, तो प्रेम कहाँ से पैदा होगा? हम मौन योग के माध्यम से मौन परिवार बना रहे हैं, जहाँ केवल प्रेम को ही दिखाया जाएगा, प्रेम को ही सिखाया जाएगा, प्रेम को ही पढ़ाया जाएगा और प्रेम का ही सबक दिया जाएगा। आइए इस मौन परिवार का हिस्सा बनकर, सदस्य बनकर अपने दिलों में प्रेम का बीज बोते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी प्रेम से ही जीवन को खर्च करे। पारिवारिक झगड़े का इस धरती पर नामो निशान भी मौजूद न रहे। धन्यवाद। मेरे प्यारे लोगों, यदि आप मौन योग के विचारों से सहमत हों, यदि आप मौन परिवार का सदस्य बनना चाहते हों, तो आइए, आपका स्वागत है। आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। जय भोले बाबा, हम मौन परिवार में आना चाहते हैं। बस आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाएगी। आपको बिल्कुल निःशुल्क सदस्यता दी जाएगी। आप अपने शहर में भी मौन परिवार का विस्तार कर सकते हैं। आइए मौन परिवार में शामिल हों और इस दुनिया को स्वर्ग बनाने का प्रण लें। धन्यवाद।